नमस्कार ओजस्वी गाइडेंस कोचिंग सेंटर में आज हम कवर करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास जीके एमसीक्यू प्रश्न। अगर वीडियो थोड़ी सी भी उपयोगी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस प्रकार का मृदुभांड पाटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? चित्रित धूसर बर्तन, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, गेरू रंग वाले मृदुभांड, काले और लाल बर्तन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। हमारा अगला प्रश्न है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार, वासुदेव। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी सी, बिंबिसार। हमारा अगला प्रश्न है, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? प्रश्न है आपका, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? डेरियस, साइरस, सुकरात, अरुस्त। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुस्त। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में, यह ऑप्शन डी है आपका, तक्षशिला में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेबीलोन में। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। स्रोत सामग्री लिखने के लिए जो प्रयुक्त भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत, पाली, ब्राह्मी, खरोष्टी। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? काशी, मिथिला, उज्जैनी, पाटलिपुत्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिथिला। महाभाष्य लिखा था गार्गी ने, मनु ने, बाण ने, पतंजलि ने। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, पतंजलि ने। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार। लास्ट ऑप्शन है आपका डी, विष्णुगुप्त। आंसर है आपका सी, बिंदुसार। अगला प्रश्न, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ऑप्शन है प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, केंद्रीकृत एकाधिपत्य, प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन। लास्ट ऑप्शन है आपका डी, निर्देशित लोकतंत्र। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, केंद्रीकृत एकाधिपत्य। अगला प्रश्न, निम्नोक्त में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? मौर्य वंश का अंग नहीं था। ऑप्शन है आपके अजातशत्रु, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है आपका ए, अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध। लास्ट ऑप्शन है आपका महावीर। राइट ऑप्शन है आपका ए, मौर्य राजा अशोक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ऑप्शन है आपके हेनसांग, मैगस्थनीज, इतिसिंह, फहान। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैगस्थनीज। हमारा अगला प्रश्न है, इंडिका किसने लिखी? आइसिंग, मैगस्थनीज, फहान, हेनसांग। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैगस्थनीज। अगला प्रश्न, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त, बृहदत्त।
राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी उपगुप्त। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तक्षशिला, ऑप्शन बी है आपका नालंदा, विक्रमशिला, लास्ट ऑप्शन है आपका वैशाली। राइट ऑप्शन है आपका ए तक्षशिला। हमारा अगला प्रश्न है अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? राइट ऑप्शन है इसके स्तंभों पर उत्कीर्ण राज्याभिषेक, शिलालेखों पर उत्कीर्ण 13वें राज्याभिषेक, खुदाई, इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इसका राइट है शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्याभिषेक। अगला प्रश्न है अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? अर्धमागधी, शूरसेनी, मगधी, अंगिका। राइट ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए अर्धमागधी। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? 1810 हैरी स्मिथ, 1787 जॉन टावर, 1825 चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन डी 1837 जेम्स प्रिंसप। राइट ऑप्शन है इसका 1837 जेम्स प्रिंसप। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? कनिष्क, अशोक, महाकश्यप, उपाली, सवाकर्णी। राइट ऑप्शन है इसके ऑप्शन बी अशोक। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? सतवाहन, शुंग, नंद, कण्व। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी शुंग वंश ने। अगर वीडियो थोड़ी सी उपयोगी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।